हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो डे है, हम सब जानते हैं कि आज योग डे है। नेशनल योग दिवस, इंटरनेशनल कहते हैं ना। तो उसी दिन हम सब योगा करते हैं। हमने भी यहाँ पे आके सुबह सब ने योगा किया। आज का फर्स्ट क्लास आपका लेट हुआ होगा, तो आपने भी घर पे रह के भी योगा किया होगा ना। तो आज का दिन हमारे लिए बेस्ट दिन है। योगा से हमारी सेहत अच्छी होती है। योगा रोज करना चाहिए हमें। हो सके तो, पॉसिबल है तो हम रोज 2-4 एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो चलो अब हम देखेंगे, हमें चैप्टर 4 में माँ का है कहानी में हमने लास्ट सैटरडे 33 पेज कंप्लीट किया था। ये वाली एक्सरसाइज दोनों हमारी कंप्लीट हो गई थी। आपको मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन के आंसर भी भेज दिए थे, आपने लिख लिया भी होगा, राइट। चलो मैं चेक करूं किस किस ने लिखा और किसका बाकी है। एक बार देख लेती हूँ होमवर्क किसने नहीं किया है। जो लेफ्ट नहीं होना है, नहीं किया है तो बताना है। चलो जेनिल, होमवर्क हो गया बेटा। जेनिल, तो तेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। कल संडे थे, मैंने सोचा कि संडे के दिन तो आप लिख पाओगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्लास नहीं होती है। एक्स्ट्रा कुछ शायद बाहर गए होते तो ठीक है, बाकी तो घर पे होते तो आराम से हम लिख सकते हैं। चलो जेनिल का हो गया। जेनिल, यस मैम। होमवर्क कंप्लीट? हाँ मैम। मुझे दिखाएगा तू? मैम मेरा कंप्यूटर है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ओके, तूने कर लिया है पक्का? हाँ ओके बेटा, चलो नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाना है तो मोबाइल पे दिखा देना। ओके, चलो हर्षिल पटेल। हर्षिल, हर्षिल होमवर्क किया? फिर यहाँ पे आपकी बुक चेकिंग में आएगी, आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। आपको कंप्लीट करने का मैं यहाँ से रोज आपको बोलती हूँ कि रोज का रोज जो काम दिया जाता है वो हमें कर लेना है, लिख लेना है। आज का काम आज ही हमें करना है, लेकिन कल आज क्या होगा ये आपका बाकी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6 और यहाँ पे 4, ये 10 क्वेश्चन आंसर उसी दिन का। और आज का फिर और भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 आपको ऐड हो जाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो कल तक आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो आपका सही रहता है कि चलो हमारा आज का काम हो गया है। कल के लिए कल का जो मिलेगा वो लिखेंगे, राइट। कोई बात नहीं, चलो जिसका हो गया है उसके लिए वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ है बेटा, उसको आपका वर्क जब तक मेरे पास आप बुक भेजो चेकिंग में, तब तक उसमें कुछ बाकी नहीं होना चाहिए। मैं आपका रिकॉर्ड रखती हूँ मेरे पास। जिसका बुक आया है उसका भी रखते हैं हम, और जिसका चेकिंग हुआ है, जिसका इनकम्प्लीट है, वो सारा रिकॉर्ड हम देखते हैं कि कौन कितना एक्टिव है, कौन अपना काम टाइम पे कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहते हैं ना, इससे भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। मैं हमारे किया ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं बेटा। मोटी सुबह होमवर्क टुडे अभी दे रही हूँ बेटा, आज का होमवर्क अभी मिलेगा। चलो यहाँ पे हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट वन देखो, पहला क्वेश्चन देखो। ओके, आपने नहीं किया है तो कर लेना। ओके, 2-4 दिन की आपको टाइम देती हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना ही है। फिर आप क्यों वेट करते हो? आज लिखो, कल लिखो, और 2 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। ओके, ठीक है। चलो, करुणा भरी कहानी से कवि का क्या तात्पर्य है? ओके,
ओके आज कर लेना, बस अब कोई मैसेज नहीं करेंगे, जिसका नहीं हुआ वो आज कर लेना। राइट। करुणा भरी कहानी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे ये जो हमने कविता माँ पर एक कहानी, वो कहानी ऐसी है कि एक करुणा भरी कहानी है। तो ये कहानी का तात्पर्य, पूरी कहानी में हमें क्या दिखाई देता है, क्या कहना चाहते हैं, वो हमें बताना है। तो हम कह सकते हैं कि यह करुणा भरी कविता से कवि का यह तात्पर्य है कि जो आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले हंस को अपने निजी हितों के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कवि कहते हैं कि जो आकाश में उड़ रहे हैं वो हंस को अपने स्वार्थ के लिए हमें उसे नहीं मारना चाहिए। तो ये शिकारी ने क्या किया था? उसको घायल कर दिया था, उसको मारने की कोशिश की थी। जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या हुआ है वो हमें बताना है। करुणा भरी कहानी कैसे बनी है वो हमें बताना है। तो करुणा भरी कहानी यह है कि आकाश में जो अपने आप जो स्वच्छंद विचरण कर रहे, उड़ रहे हैं, ऐसे हंस को एक शिकारी अपने स्वार्थ के लिए उसको घायल कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। और फिर जब घायल हंस को राहुल के पिताजी के सामने वो हंस आकर गिरता है, कहाँ पे गिरता है? राहुल के पिताजी के सामने वो हंस गिर पड़ा। राहुल के पिताजी ने उसको उठाया और उसको नया जीवन दिया, उसको नया जन्म देने की कोशिश की। तभी वह आखिरकार उसके पास आता है और अपना दावा करता है कि मुझे हंस चाहिए, इसको मैंने उसका शिकार किया है, अपना दावा करता है। अब रक्षक और भक्षक दोनों के बीच हंस पर अधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह करुणा भरी कहानी है। यहाँ पे करुणा भरी कहानी जो दूसरी बार बता देती हूँ, फिर आपको बताना है। राइट। मैं जिसको बोलूँ आप अपने आप भी मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि मैम आई एम सिक। तो यहाँ पे करुणा भरी कहानी से कवि का कहने का यह तात्पर्य है कि जो आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले हंस को मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए हम उसको मारते हैं। ये शिकारी ने अपने स्वार्थ के लिए उस हंस को घायल किया था, उसको मारने की कोशिश की थी। और राहुल के पिताजी के सामने वो हंस जैसे ही गिर पड़ता है, वैसे ही राहुल के पिताजी उस हंस को नया जन्म देने की कोशिश करता है। तब भी वह शिकारी उसके पास आकर उस पर अपना अधिकार जमाता है कि यह हंस मेरा है। तब रक्षक और भक्षक दोनों के बीच विवाद हो जाता है कि किसको ये हंस मिलना चाहिए, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। और तब हम कह सकते हैं कि ये कहानी करुणा भरी कहानी है। चलो अब कौन बताएगा मुझे? मैंने जो बताया वो आपको बताना है। अभी मैसेज नहीं देना है बेटा, उसको पर्सनल में दे देना मैसेज। राइट। पर्सनल में मैसेज देना। ठीक है। चलो ये कौन बताएगा अभी?
मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे। एक मिनट। नहीं। चलो अब मैं देख रही हूँ। क्रियांशी, चलो क्रियांशी बताएगी। आप मैसेज में आपको बोलना है तो मुझे लिख के भेजना, ओके? मैं आपको ही पूछूंगी, ज्यादा हो जाएगा तो एक एक के नंबर ले लेंगे आप। चलो क्रियांशी, करुणा भरी कहानी से कवि का क्या तात्पर्य है? मैम क्रियांशी ने क्रियांश मैम। हाँ चलो क्रियांश। यस मैम एक हंस था, उसको राक्षस ने उसको तीर मार के मारने का चाहता था। वहाँ पे वो गिरा ना तो राम के पिताजी ने उसको, राहुल के पिताजी, हाँ राहुल के पिताजी ने उठा लिया और वहाँ पे वो शिकारी आया। उसने बोला कि ये तो मेरा हंस है, इस पे मेरा अधिकार जमाने लगा। तभी उस दोनों की लड़ाई हो गई कि ये मेरा है। वेरी गुड। बाद में वो रक्षक और भक्षक बाद में हंस के अधिकार के लिए विवाद हो गया, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तब हम कह सकते कि यह कहानी करुणा भरी कहानी है। वेरी गुड क्रियांश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, कौन बताएंगे? मुझे नहीं समझ में। रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला, भक्षक खाने वाला, उसको मारने वाला। भक्षक का मतलब है उसको मारने वाला। मैंने जब चैप्टर समझाया तब आपको समझ गए। रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला और भक्षक मीन्स मारने वाला, राइट? चलो नेक्स्ट, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट कौन बता रहे हैं? उसी क्लास में तो मेरे नंबर नहीं आ रही थी, सब मैम मैं बताऊं। चलो आप में भी रेडी हो जाओ, मैं अपनी ओर से बोलूं। हेलो, चलो और कौन बता रहे हैं? नहीं समझ में आया? अभी भी ज्वाइंट हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। करुणा भरी कहानी से कवि का कहने का यह आशय है कि जो आकाश में जो भी अंश उड़ रहा है उसको अपनी ओर से जीने का अधिकार होता है, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको घायल नहीं करना चाहिए। जब शिकारी उसको मारने की कोशिश करते हैं तो जब हंस को घायल कर दिया, उस घायल हंस राहुल के पिताजी के पास आकर गिरता है और राहुल के पिताजी उसको नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने के बाद वो जब शिकारी उसके पास आकर उससे हंस मांगने का दावा करने लगे, उसी समय रक्षक और भक्षक दोनों के बीच में अधिकार किसको मिलना चाहिए उसके बारे में विवाद शुरू हो गया। तब हम कह सकते हैं कि यह कहानी करुणा भरी कहानी है। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है ऐसा बोले, आज सुबह से थोड़ा प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है। अब आ रही है? हेलो ध्रुवी, प्राची को आ रही है, ध्रुवी को नहीं आ रही। बेटा कुछ प्रॉब्लम होगा, तेरे में होगा या मेरे में, तेरे को तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, राइट? चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। राहुल के पिता और आखेटक के बीच किस बात पर विवाद हुआ था? जो राहुल के पिताजी थे
और शिकारी थे। दोनों के बीच में कौन सी बात ऐसी थी जिसके ऊपर दोनों को झगड़ा हो गया, विवाद होना, झगड़ा हो गया था। तो हम कह सकते कि आखिरकार शिकारी ने जब हंस को मारा था, घायल किया था, और राहुल के पिताजी ने उसको बचाया था, और शिकारी घायल हंस पर अपना अधिकार करने का दावा कर रहा था। और तब यह सवाल खड़ा होता है कि मारने वाले या बचाने वाला? घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए, मारने वाला या बचाने वाला? इसी बात पर विवाद हुआ था। ये इजी है, देखो कि जब शिकारी ने हंस को घायल किया था तब राहुल के पिताजी ने हंस को बचाया था। हंस को घायल करने वाला शिकारी जब अपना अधिकार मांग रहा था तब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या मारने वाले और बचाने वाले किसके ऊपर अपना पहला अधिकार किसका होना चाहिए? इसी बात पर विवाद हुआ था। दोनों को मारना और बचाना, दोनों की बात बताइए। शिकारी जब उसे मारता है और राहुल के पिताजी उसे बचाते हैं, तब शिकारी जब वो बात बताता है कि मुझे हंस चाहिए, वो मेरा अंश है, मैंने उसका शिकार किया है, तब हम सोच सकते, कह सकते हैं कि दोनों में से किसको हंस मिलना चाहिए। ये बात पर विवाद हुआ था। यह बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। चलो सेकंड कौन बताएंगे? चलो तीर्थ बताएगा। हेलो, सेकंड नंबर का आंसर कौन बता रहा है? तीर्थ। तीर्थ भालोड़िया मैंने बता। हाँ चल, सेकंड, राहुल के पिता और आखेटक के बीच क्यों विवाद हुआ था, किस बात पर? जब आखेटक ने हंस को तीर मारा था तब वो राहुल के पिता के सामने आकर गिरा था। तो जब आखेटक आया तो वह हंस को मांगने लगा था कि यह हंस मेरा है, और यह सवाल खड़ा हुआ कि हंस पर पहला अधिकार किसका है, मारने वाले को या फिर बचाने वाले को। इस बात पर इन दोनों के बीच विवाद हुआ था। वेरी गुड, दोनों के बीच में विवाद इस तरह हुआ था। गुड बेटा। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? चलो हैंसी बताएगी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे की बारे में। ओके, हैंसी लेट हो गई क्या? आप बोलने की कोशिश करोगे, आपको आता है, लेकिन आप नहीं बोलोगे। हैंसी, तेरा नाम ही नहीं दिखता है बेटा। लेट हो गई। चलो नेक्स्ट अभय बताएगा। अभय चलो दर्श बताएगा। दर्श वीरजा। दर्श, चलो उसको तो आता ही है, मुझे पता है।
आप बोलोगे तो आपको आ जाएगी, नहीं बोलोगे तो नहीं आता है, ऐसा समझना है। राहुल के पिता और आखेटर के बीच क्यों विवाद हुआ था? दार, अरे ये बच्चे भी देखो, गर्ल्स बोलती है, बॉयज को क्या प्रॉब्लम है? जेनी, हेलो, यस मैम। मैंने तीन, हाँ चलो तू बताएगा। यस मैम, क्वेश्चन सेकंड वन। सेकंड वन, यस फर्स्ट, ये सेकंड वन। राहुल के पिता और नहीं, आखिर स्टॉक इसलिए हुआ था क्योंकि बचाने नहीं, राहुल जब आखिर तक में, जब आखिर तक में राहुल हंस को घायल किया, आखिर तक में हंस को घायल किया और राहुल के पिताजी ने घायल हंस को बचाया। हंस को घायल करने वाला आखेटक उस पर अपना अधिकार का दावा करने लगा और यह सवाल खड़ा हुआ कि मारने वाले को बड़ा है या बचाने वाला, किसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, हंस मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। वेरी गुड बेटा, राहुल ने क्या निर्णय किया? क्या आप उसके द्वारा किए गए निर्णय से सहमत है? पर इसके बाद वाला क्वेश्चन बताऊंगी कि राहुल ने क्या निर्णय किया। राहुल ने यह निर्णय किया कि घायल हंस पर पहला अधिकार रक्षक का होता है और आपको पूछा गया है, देखो, क्या आप उसके द्वारा किए गए निर्णय से सहमत है? हाँ, हम सब राहुल के निर्णय से सहमत है क्योंकि हम सबको सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए या सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। हमें किसी भी ऐसे प्राणी को, निर्दोष जो है, जिसका कोई दोष नहीं है, ऐसे प्राणी को मारना नहीं चाहिए, उसको बचाना चाहिए। पहले हमें यहाँ पे राहुल का निर्णय बताना है और राहुल का निर्णय के साथ, राहुल जो निर्णय कर रहा है उसके साथ आप सहमत हो, वो बताना है आपको। आपको राहुल का निर्णय मान्य है, आप उसके साथ सहमत हो या आप उसके साथ नहीं हो, वो बताना है। जब राहुल ने निर्णय किया कि घायल हंस पर पहला अधिकार रक्षक का होता है, राहुल ने क्या बताया, पहला अधिकार रक्षक का होता है, तो हाँ, हम सब राहुल के यह निर्णय पर सहमत हैं क्योंकि हम सबको सभी प्राणियों पर दया रखनी चाहिए। हमें कोई भी प्राणियों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ये वाला आंसर ये रहा। आपका क्या राय है? चलो कौन बताएगा? यस, चलो परी बताएगी। परी, आपका क्या राय है? आप भी राहुल के साथ सहमत हो? चलो परी। यस मैम। ओके मैम। राहुल ने निश्चय किया कि घायल हंस पर पहला अधिकार रक्षक का होना चाहिए। हम राहुल के निर्णय से सहमत हैं क्योंकि हम सबको सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और सभी प्राणियों पर बचाना चाहिए। वेरी गुड बेटा, चलो वेरी गुड, गुड। थैंक यू मैम। चलो इसके बाद ध्रुवी, अब आवाज आ गई मेरी बेटा? ध्रुवी,
ध्रुवी, मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है बेटा? सबको आ रही है। तेरे मोबाइल में शायद कुछ बंद हो गया, और देख ले तेरे मोबाइल। मेरे को तो क्लियर सुनाई दे रहे, सब आंसर भी दे रहे, बोल रहे कि मैम आपकी आवाज आ रही है। यस मैम आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। चलो, वेद को कहाँ जाना है बेटा? बाय नहीं कहना है। चलो, वेद आंसर बताएगा। ओके, मैम बीच बीच में आवाज नहीं आती है, फिर वापस आने लगती है, ऐसा होता है। ऐसा होता है कभी कभी। आज सुबह से मेरे प्रॉब्लम है, पहली क्लास में भी ऐसे बोल रहे थे वो। ओके, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? चलो, तेरे को सुनाई दे रही है मेरी आवाज, तो तू आंसर बता सकती है। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी राहुल के निर्णय के बारे में बताया, उसके बारे में। हेलो, तीर्थ तेरी बारी तो आ गई हो। दीपिका, यस। चलो नेक्स्ट किसी और को भी लेना पड़ेगा ना। चलो दीपिका, चलो दीपिका बताएगी। दीपिका, विश्व इसके बाद तेरी बारी। ओके मैम मैं बताऊं? हाँ, तू बता। राहुल ने ये निर्णय किया कि रक्षक से बड़ा भक्षक होता है, क्योंकि भक्षक हमें मार डालता है और रक्षक हमें बचाता है। भक्षक हमें मारता है बेटा। राहुल ने क्या निर्णय किया? राहुल ने यह निर्णय किया कि उसको बचाने वाला, उसकी रक्षा करने वाला बड़ा होता है। आप भी उसके साथ सहमत हो? यश, हम सब उसके साथ सहमत है, क्योंकि हमें निर्दोष प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। चलो ठीक है। ओके, उसके बाद वाला आंसर देखो। मारने वाले बचाने वाले, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा क्यों होता है? अब आया उसके बाद वाला क्वेश्चन। चलो, इसके बाद वाला क्वेश्चन पहले सुन लो, ध्यान से सुनो। आपको सुनाई दे रही है, फिर आप आंसर देने में आपको भी मजा आएगा सुनोगे तो। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा क्यों होता है? क्योंकि मारने वाला जब कोई भी जीव की हत्या करता है, उसकी जान लेता है, वह उसको, किसी ने उसको अधिकार नहीं दिया है मारने को। जब सृष्टि में कोई भी जन्म लेता है, कोई भी जीव जन्म लेता है, तो उसको जीने का अधिकार होता है। उसको मारना अपराध है। यह अपराध किसी को नहीं दिया जा सकता। को एक नई जिंदगी देता है, नया जीवन देता है। तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए। कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी या मनुष्य, XYZ, हम कह सकते हैं कि जो मारते हैं वो कभी कभी नेट ही चला जाता है। मारने वाले जब किसी जीव की हत्या करता है तो उसकी जान लेता है, तो वह अधिकार हमें, भगवान ने हमें नहीं दिया है। सृष्टिकर्ता ने सभी जीवों को सृष्टि में जन्म दिया है, तो उसको जीने का पूरा अधिकार होता है। वो अधिकार हमें उसके पास से छीनना नहीं चाहिए। तो वो बात हो गई। और यह अधिकार किसी को नहीं मिला है कि तुम उसको मारो। बचाने वाला तो जीव को एक नई जिंदगी देता है, नया जीवन देता है।
तो ये तो बचाने वाले की बात है, तो ये तो भगवान की तरह हो गया, उसको भगवान के रूप में माना गया कि अच्छी बात है। सृष्टिकर्ता के समान बचाने वाले को बताया गया है। ये भगवान का काम किया आपने उसको बचाकर, अतः इसका स्थान हमेशा बड़ा होता है। बचाने वाले का स्थान हमेशा बड़ा होता है, मारने वाले का नहीं होता है। हम कोई भी जीव को हानि पहुंचाए तो उससे क्या होता है, हमारा पाप हो गया, हमने पाप कर दिया। कोई भी जीव को मारने का कोई अधिकार हमें नहीं है। सबको, सृष्टि में जितने भी जीव है उसको जीने का पूरा अधिकार है। वो अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। ये मारने वाले के बारे में बताया। फिर बचाने वाला तो भगवान के रूप के समान होता है। जैसे भगवान जो कार्य करते हैं वो काम उसने करके दिखाया है, उसने उस जीव को बचाया है, तो ईश्वरीय काम किया, भगवान का काम किया है, इसलिए उसका स्थान हमेशा बड़ा होता है। बचाने वाले का स्थान यहाँ पे बड़ा माना गया है। चलो, आपको समझ में आया ये वाला? चलो, कौन आंसर बताएगी? आप सामने से बोलोगे। राधे, मेरी आवाज नहीं आ रही, कभी कभी कट होती है बेटा, कभी कभी अच्छी सी सुनाई देती है, कभी कभी कट जाती है। सही है तेरी बात। चलो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा क्यों होता है? चलो, राधे बताएगा। फिर से कट हो गई। हेलो बेटा, नेट का प्रॉब्लम है, उसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा क्यों होता? चलो, कौन बताएंगे? किसी को क्लियर आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। ओके, चलो, कौन बताएगा? सारा को नहीं आ रही है, राधे को नहीं आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है। हैंसी, चलो हैंसी बताएगी। हैंसी, यस मैम। तेरी आवाज भी अच्छी आ रही है, मेरी भी आ रही है तेरे तक। यस मैम। मैम फोर्थ वन ना? हाँ, फोर्थ वन। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा क्यों होता है? यस मैम। मारने वाला जब किसी जीव की हत्या करता है या उसकी जान लेता है तो वह विधाता के नियम के विरुद्ध कार्य करता है। वेरी गुड। सृष्टि ने सभी जीवों की सृष्टि की है और उन्हें जीने का पूरा अधिकार दिया है। किसी जीव के जीने के अधिकार को छीनना एक अपराध माना। यह अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। बचाने वाला तो उसे उस जीव को एक नई जिंदगी देता है, नया जीवन देता है। विधाता या सृष्टिकर्ता के समान किया जाने वाला कार्य है। यह ईश्वरीय कृत्य है। अंत इसका स्थान हमेशा बड़ा होता है। वेरी गुड बेटा। चलो, इसके बाद लास्ट जो है मैं समझा देती हूँ। थैंक यू मैम। चलो, यहाँ पे भाव स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्ति दी गई है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। हमें इसका भाव स्पष्ट कहने का तात्पर्य क्या है? घायल हंस को बचाने वाले राहुल के पिता के सामने जब हंस को मारने वाला शिकारी ने हंस पर अपना अधिकार जताया, उसी समय यह कविता में एक नया मोड़ आ गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो शिकारी था भक्षक, और दूसरा था हंस को नया जीवन दान देने वाला। दोनों रक्षक और भक्षक। एक भक्षक मीन्स उसको खाने वाला, मारने वाला,
रक्षक, रक्षा करने वाला। तो जब हंस को नया जीवन दान देने वाले राहुल के पिता के आमने सामने दोनों आ गए, शिकारी और दोनों, तब यहाँ पे ये कहानी कोमल और कठिन दो रूप ले लिया उसने। कोमल भी है और कठिन भी है। कठोर भावनाओं का अद्भुत मिश्रण बन जाती है। यह कहानी कैसे बन जाती है कि कठोर बन गई। अब तो उसमें निर्णय देना भी मुश्किल हो गया था। घायल हंस को बचाने वाले राहुल के पिता के सामने जब हंस को मारने वाला आखिर तो शिकारी उसके पास से उसका अधिकार जताता है, मांगता है हंस को। तो यह कविता उसी समय नया मोड़ आ गया उसका, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला जो शिकारी है, और दूसरा है हंस को नया जीवन दान देने वाला रक्षक राहुल के पिताजी। दोनों आमने सामने आ जाने से यह कहानी कोमल और कठिन बन गई है। तो यह कहानी ने अद्भुत मोड़ ले लिया था। लास्ट देखो, हुआ विवाद सदैव निर्दयी है। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? जब घायल हंस को नया जीवन देने वाले राहुल के पिता दयावान थे, जो यहाँ पे घायल हंस को नया जीवन दिया था, तो ये राहुल के पिता जो थे वो दयावान थे, और हंस के मारने वाला जो शिकारी था वो निर्दयी। उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं थे, जिसको हम निर्दयी कहते हैं। सदैव और निर्दयी, सदैव मीन्स बचाने वाला, निर्दयी मीन्स मारने वाला। दोनों हंस पर अपना अधिकार जताते हैं। अपने अपने अधिकार को जताने के कारण दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और जिससे कवि ने सदैव और निर्दयी के बीच का विवाद बताया गया है। यहाँ पे सदैव निर्दयी का विवाद के रूप में कवि कहते हैं कि घायल हंस को नया जीवन देने वाले राहुल के पिता दयावान थे। एक सदैव मीन्स दयावान, निर्दयी मीन्स जिसने उसका मारा था वो निर्दयी कहा गया है। मारने वाला निर्दयी और बचाने वाला सदैव। दोनों को इसी अधिकार को जताने के लिए दोनों के बीच में विवाद होता है, और कवि सदैव और निर्दयी के बीच का विवाद यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद देखो, यहाँ तक आपको जो ये क्वेश्चन आंसर 5 दिए हैं, तो ये पांचों क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन लिख के आपको आंसर नोटबुक में कंप्लीट करना है, राइट। और हो सके तो आपको 2 दिन का टाइम देते हैं। ये वाला जब कंप्लीट ना हो जाए, ये तो टेक्स्ट बुक में ही भरना है, इसलिए कल के लिए होमवर्क में भी ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। आज हो सके तो ये वाला एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करना है, ओके। चलो यहाँ तक हम रखते हैं। 5 क्वेश्चन आंसर जो हमें यहाँ पे डेट लिख दो आप। चलो ये यहाँ से हम कल देखेंगे काव्य सौंदर्य, और फिर उसके बाद की सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे ग्रामर की एक्सरसाइज है वो हम कल पढ़ेंगे, राइट। यहाँ तक हमारा रहेगा। चलो इसमें किसी को कुछ डाउट? नो, चलो ठीक है। चलो इसके बाद हम कल मिलेंगे, ओके, बाय।